श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हम कर्म कर रहे हैं उनके फल का समय अलग अलग है। कोई कर्म तुरंत फल देता है, कोई कर्म साल 2 साल 4-5 साल 10 साल में फल देता है, कोई कर्म ऐसा होता है कि पूरा जीवन निकल जाए तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है, पर कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि महाराज कर्म का सिद्धांत, पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ पे जो बताया गया। देखो, एक बच्चा किसी राजा के यहाँ जन्म ले लेता है तो पैदा होते से ही राजकुमार कहलाता है, और एक बच्चा भिखारी के यहाँ जन्म लेता है तो पैदा होते ही भिखारी कहलाता है। अभी तो इनने कोई कर्म नहीं करा, लेकिन इनने पूर्व जन्म का जो कुछ बोया था उसके कारण एक राजकुमार बना, दूसरा भिखारी बन गया। मतलब पूर्व जन्म पूर्णतः साइंटिफिक है कि जो कुछ पिछली बोनी थी उसको अब यहाँ पे काटने के लिए आया। और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, इस सृष्टि का महाराज जो चक्र है ना 84 का, भगवान ने ये दुनिया ऐसी बनाई है कि जो जीव जिस योनि में है वो वहीं प्रसन्न रहता है। सांप को अपने सर्प योनि में आनंद आ रहा है, बिल्ली को बिल्ली योनि में, जुए को, केंचुए को, कीड़े को, सब अपने अपने समाज, अपने अपने बीच में सब प्रसन्न है। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि ऐसी है। एक कथा आती है कि एक बार एक राजा थे, उनके यहाँ कोई एक ज्योतिषाचार्य आए और राजा ने उनका बड़ा सम्मान स्वागत किया। राजभवन में उन्हें बिठाला ऊंचे आसन पे। महाराज जी ने राजा का ललाट जब देखा तो मस्तक देख करके भविष्यवाणी कर दी कि राजन, आज से 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने देखा कि मैं तो अभी पूरा स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई नहीं। महाराज क्या कर बोले, राजन ये मेरी भविष्यवाणी है, आज से 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारी मृत्यु होने के 13 दिन बाद तुम पुनः दूसरी योनि में जन्म पाओगे। बोले महाराज दूसरी योनि कौन सी होगी? बोले दूसरी योनि जो है वो सुअर की योनि होगी। अभी तुम राजा हो, लेकिन अगली योनि में तुमको सुअर बनना है, दिन बता दिया। बोले महाराज मैं सुअर की योनि में तो रहना नहीं चाहता, कोई पहचान बता दो। तो स्थान बता दिया कि अमुक स्थान पे एक सुंगरिया बच्चों को जन्म देगी, एक सुकरी, उसके 12 बच्चे होंगे, उसमें से एक कबरा बच्चा होगा सफेद और काले रंग का, वो तुम होगे। अच्छा, अब महाराज तो चले गए। राजा बहुत टेंशन में अपने पुत्र को बुलाया, बोले बेटा यदि ये बात सारी सही हो जाए तो तू 13वें दिन के बाद वहां जाना जरूर, और यदि वहां ऐसे ही कुछ देखे तुझे सारी बात सही हो जाए तो मैं यदि सुअर की योनि में हूं तो तू मुझे उसी समय बाण चला के मार देना, मैं सुअर की योनि में रहना नहीं चाहता। ठीक है। महाराज जी के बताए अनुसार 4 दिन बाद मृत्यु हो गई। राजा के पूरे परिवार में शोक, अचानक हार्ट फेल हो गया। पुत्र को अपने पिता की सारी बातें याद रही, अंत्येष्टि करी, 10 गात्र करा, त्रयोदशी करी, और पुत्र पुनः उसी स्थान पे पहुंच गया जहां बताया था पिताजी ने। वहां जाकर देखा, उसी समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि इस समय तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। उसी समय जैसे ही जो महात्मा जी ने बताया था, एक सूकरी उधर से आई और आते ही पेड़ के नीचे गिरी, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। और जैसे ही प्रसव पीड़ा हुई तो थोड़ी देर में ही उसने बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया, और 12 बच्चों में 12वां बच्चा जो था वो काले और सफेद रंग का ही पैदा हुआ। तुरंत पुत्र ने धनुष बाण निकाल लिया, ये तो मेरे पिताजी हैं, और जैसे ही बाण लेकर के और मारने के लिए कि मैं सूकर की योनि से मुक्त कर दूंगा, तो उस सूकर के बच्चे के अंदर से आवाज आई कि बेटा तेरा और मेरा संबंध तो उसी जन्म का था, वो वहीं छूट गया, अब ये मेरे भाई हैं और ये मेरी माँ है, इनके साथ मुझे रहने दे, तू लौट जा। कल्याण की सत्य घटना है।
जो जीव जहां है, जिस योनि में है, जिस अवस्था में है, जिस रूप रंग, जिस महाराज वेशभूषा, जिस अन्न जल में है, उसको वही आनंद आ रहा है। ये भगवान की सृष्टि है। कर्मों के अनुसार जीव गति पाता है राजा। जीवात्मा को चाहिए कि श्रेष्ठ कर्म करे, सत्य के मार्ग पर जीवन व्यतीत करे, सत्य को आधार बना करके जीवन में रहे राजन। जिसके जीवन का आधार सत्य होता है वो कभी भी हार नहीं सकता।